सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, इस शुभकामना के साथ दास विश्वंभर। आज का विषय है परिश्रम और सुखी जीवन। जीवन में जितना हम परिश्रम करते हैं, इससे हमें ही लाभ प्राप्त होता है। परिश्रम से हमारा शरीर भी ठीक होता है, हमारा मन भी विचलित नहीं होता और हमें धन का भी लाभ प्राप्त होता है। वर्तमान समय में सुविधाओं के कारण इंसान पंगु होता जा रहा है, दुखी है, बीमार भी है, कष्ट से ग्रसित भी है। इसके पीछे कहीं ना कहीं सुविधाएं ही हैं कि इंसान परिश्रम नहीं करना चाहता। सुख सुविधा को कहीं ना कहीं वो सुख का साधन मानता है, लेकिन वो सुख का साधन नहीं, वो दुख का कारण है। सत्संगत, एक बार की बात है, एक इंसान अपने किसी शत्रु से बदला लेना चाहता था। इस बदले के भाव से उसने उसके बच्चे का अपहरण कर लिया। अपहरण तो कर लिया और कहीं दूर के किसी मित्र के पास ले गया। कहने लगा कि मैं इस बच्चे को लाया हूं और इसके पिता से मेरी दुश्मनी है और मैं चाहता हूं कि मैं इसके पिता से बदला लूं। सत्संग तो उसका मित्र कहता है इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। वो कहता है पैसे की परवाह नहीं है, पैसा मुझसे आप ले लो, लेकिन मैं इसके पिता से बदला लेना चाहता हूं। सत्संगत, वो पैसे की डिमांड्स होती हैं और पैसा दे भी देता है। कुछ महीने, कुछ साल बीतते हैं, वह व्यक्ति फिर जाता है निरीक्षण करने कि जो भी मैंने उसे कहा है मेरा मित्र उसे कर रहा है कि नहीं। जाता है तो देखता है सारी सुख सुविधाएं उस बच्चे के लिए हैं, वीडियो गेम से लेके क्या नहीं है, सारी सुख सुविधाएं उस बच्चे के लिए उस व्यक्ति ने कर रखा था। अब ये जाके बड़ा गुस्सा होता है, मन ही मन सोचता है मैंने सोचा था कि ये दुख का कारण बने और अपने पिता को कष्ट दे, लेकिन इसने तो उल्टा ही कर रखा है। इस बच्चे को इतना सुख दे दिया है और मेरे ही पैसे से। सत्संगत, जब वो अपने मित्र से ये बात पूछता है ये क्या है, मैंने तो चाहा था कि ये दुख का कारण बने, आपने तो इसे बेशुमार सुख दे रखा है, हर सुख साधन इसे दे रखा है। सत्संगत, जब उसका मित्र उसे कहता है तो सत्संगत वो स्तब्ध रह जाता है। वो सोचता है कि आज तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। सत्संगत, मित्र कहता है देखिए, मैंने इसको इसलिए सारी सुविधाएं दी, सारे सुख के साधन दिए कि ये अपंग हो जाए, ये खुद से मेहनत ही ना करे, ना तो सोचने की मेहनत करे और ना ही काम करने की मेहनत करे, ना ही ये किसी चीज में अपना प्रयास लगाए। प्रयास सफलता की जननी है, जो भी प्रयास नहीं करेगा वो जिंदगी भर अपाहिज की तरह ही जिएगा। सत्संगत, ये बात जब वो सुनता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है कि सुख सुविधाएं जीवन का आधार नहीं, बल्कि परिश्रम ही जीवन का आधार है। जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान मशक्कत करता है, उसका शरीर, उसका मन और उसका धन तीनों ही मजबूत होते हैं। और सत्संगत, जो मेहनत करता है जीवन के संघर्ष को वही झेल सकता है, अन्यथा सत्संगत फिर वही क्रोध, वही शोरगुल, वही कष्ट, वही पीड़ा। खुद तो पीड़ा में रहना ही है, औरों को भी पीड़ा ही पहुंचानी है। इसलिए जीवन में जो परिश्रम करते हैं वही सुखी जीवन जी सकते हैं। इस शुभ भाव के साथ ही आइए हम सभी अपने अपने दायित्व का
अगर हम घर में रहते हैं तो अपने घर के भी जो दायित्व हैं उसका पालन करें। अगर दफ्तर में हैं या बिजनेस में हैं तो उसका भी पालन करें। एक बार की बात है, बाबा अवतार सिंह जी किसी महात्मा के घर में सेवा लगी और वहां पे गए। अब बाबा जी ने अपने विचारों में कहा, जिस महात्मा ने दरी बिछाया दातार उस पे कृपा करे, जो महात्मा पानी पिला रहे हैं दातार उस पे कृपा करे, जो महात्मा जोड़े की सेवा कर रहे हैं दातार उस पे कृपा करे, जो महात्मा मन संचालन कर रहे हैं दातार उस पे कृपा करे, जो महात्मा दूर दराज से आए हैं दातार उस पे कृपा करे। जिस महात्मा ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, शहंशाह जी ने उनका नाम या उनके लिए कुछ भी नहीं कहा था। उनके मन में उत्सुकता आई, वो कहने लगे, बाबा जी इस कार्यक्रम को आयोजित तो दास ने किया था, आपके शब्दों में वो आशीर्वाद नहीं मिला। बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे, सेवा करवाना नहीं सेवा करना होता है। जो सेवा करते हैं वो आनंद के भागीदार होते हैं। आप शुरू से ही अमुक महात्मा आप ये कर दीजिए, अमुक महात्मा आप ये कर दीजिए, अमुक महात्मा आप ये कर दीजिए, आप भी अगर सेवा में शामिल हुए होते तो शायद दास आपको भी कह देता, आइए साथ संगत हम सभी परिश्रम से सुखी हों। इसे शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।